सभी के कॉलेज चालू हो गए होंगे और तुम्हें अभी तक तो पता चल गया होगा कि तुम्हारे कॉलेज में सोसाइटीज या क्लब नाम की कोई चीज होती है। कोडिंग क्लब, डांस क्लब, सिंगिंग क्लब, फोटोग्राफी क्लब, डिबेटिंग क्लब और क्या क्या। और ऑब्वियसली तुम्हारे दिमाग में भी एक थॉट आ रहा होगा कि यार मुझे ना किसी क्लब में तो जाना चाहिए। और उसके साथ साथ तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन आ रहे होंगे, कैसे अप्लाई करना, इंटरव्यू कैसे देना है, कौन से क्लब में अप्लाई करूं, क्या वो मुझे सिलेक्ट करेंगे या क्या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं अपनी स्टडीज के साथ साथ वो मैनेज कर पाऊंगा। शांत शांत गदावारी भी रिलैक्स। इस वीडियो में तुम्हें सारे जवाब मिलेंगे। जिस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, तुम कैसे किसी भी क्लब में इजीली एंटर कर सकते हो, इंटरव्यू कैसे देना है, कौन सा क्लब चूज करना है, सारे सवालों का जवाब मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 1, अंडरस्टैंड व्हाई सोसाइटीज मैटर। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सोसाइटीज मैटर क्यों करती है, तुम्हें उसे ज्वाइन क्यों करना चाहिए। देखो, ये सिर्फ इवेंट का प्लेस नहीं है कि जहाँ इवेंट होते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये वह प्लेस है जहाँ तुम अपनी स्किल्स बिल्ड करते हो। लीडरशिप स्किल्स, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, सारी स्किल्स तुम इस सोसाइटीज में रह के बिल्ड कर सकते हो। जैसे तुम किसी कोडिंग क्लब में गए तो वहाँ पे तुम्हारे कनेक्शन बढ़ेंगे, तुम सीनियर से बात करोगे, तुम्हारा नेटवर्क बढ़ेगा। किसी सिंगिंग क्लब में गए तो तुम्हें सिंगिंग में इंटरेस्ट होगा, तो तुम वहाँ से नए नए कंपटीशन में जा सकोगे। किसी और क्लब में, आर्ट क्लब में गए तो वहाँ पे पेंटिंग से रिलेटेड होगा। ऐसे सारे क्लब्स में तुम्हारे कम्युनिकेशन, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारे अंदर जो भी टैलेंट है वो तुम्हें निखरते हुए दिखेगा और तुम्हारी स्किल्स बिल्ड होगी। इसलिए तुम्हें सोसाइटीज ज्वाइन करना चाहिए और इसलिए सोसाइटीज बहुत बेनिफिशियल होती है। पॉइंट 2, फाइंड द राइट सोसाइटी फॉर यू। देखो, कॉलेज में बहुत सारे टाइप की सोसाइटीज होती है, टेक्निकल, कल्चरल, ड्रामा, फोटोग्राफी और भी बहुत सारे। लेकिन हर किसी में जाना जरूरी नहीं है। एक दो फील्ड पर हो, अपने इंटरेस्ट से पकड़ो। मेरे कॉलेज में भी बहुत सारी सोसाइटीज है, बहुत सारे क्लब्स है, लेकिन मैंने खुद 1 या 2 क्लबों में ही ज्वाइन किया है, क्योंकि फालतू का काई का 10 क्लबों में जाके टाइम पास करना, जिसमें इंटरेस्ट है और जिसमें हमारी स्किल्स बिल्ड हो सकती है उसमें ही जाना चाहिए। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक सोसाइटीज पकड़ो या 2 में चले जाओ। वहाँ पे जाओ, देखो वहाँ का एनवायरनमेंट, देखो कि तुम्हें पसंद आ रहा है नहीं। वहाँ के सीनियर से बात करो, जो उनके प्रेसिडेंट है सोसाइटीज के या क्लब्स के, इंस्टाग्राम हैंडल है उन्हें फॉलो करो। वहाँ पे देखो कि वहाँ कैसे काम होता है, क्या होता है। तो इस सब से तुम्हें अपना इंटरेस्ट पता चलेगा और वो क्लब ज्वाइन करो। थर्ड पॉइंट, हाउ टू स्टैंड आउट इन द इंटरव्यू। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं, इंटरव्यू। सोसाइटीज में इंटरव्यू कैसे दे और कैसे अप्लाई करें। देखो, अप्लाई करने से पहले नजर रखो, ऑब्जर्व करो। जैसे ही तुम्हारे फॉर्म फिलिंग का आए या फिर तुम्हें रिक्रूटमेंट का इंस्टाग्राम हैंडल पे या फिर कॉलेज ग्रुप पे आ ही जाता है तो अप्लाई करो। उसके बाद इंटरव्यू में जाने की बारी आती है। इंटरव्यू में जाके ये मत बोलना, क्योंकि सब एक ही बात चिपकाते हैं, आई एम पैशनेट, आई एम हार्ड वर्किंग। तो एक ही बात सुन के सबको पता है, वो लोग एक्सपीरियंस बैठे 10 लोगों का इंटरव्यू लेके बैठे, तो एक ही बात मत चिपकाओ। बस ऑनेस्ट रहो अपने बात को लेके। तुम्हें जो आता है, जितना आता है, तुम फर्स्ट ईयर में तुम्हारे जितने एक्सपीरियंसेस है कॉलेज में और भी जूनियर्स कॉलेज में, वो बता दो। तुम उस हिसाब से तुम सोसाइटीज में जाओ। देखो, झूठ बोलोगे तो फोकट का तुम रिजेक्ट हो जाओगे। इससे बेटर है कि तुम ऑनेस्टली बोलो। जितना अच्छा ऑनेस्टली बोलोगे ना, उतना अच्छे से तुम इम्प्रेस कर पाओगे उनको। तो इंटरव्यू ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। कोई प्लेसमेंट या किसी का इंटरव्यू नहीं है, सोसाइटी से इंटरव्यू है। वो बस देखते कि तुम्हें काम आता है या नहीं, तुम इंटरेस्टेड हो या नहीं। क्योंकि बहुत लोग बस ऐसे ही मजे के लिए सोसाइटी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर बाद में छोड़ देते हैं। तो उन्हें उस लोगों की फिर बाद में प्रॉब्लम होती है इवेंट में। तो वो बस ये चेक करना चाहते कि ये बंदा स्टार्टिंग से एंड तक रुकेगा या नहीं। तो बस ऑनेस्ट हो अपने बात पे। बस इतना सिंपल सा इंटरव्यू है। पॉइंट 4, डोंट फियर फ्रॉम रिजेक्शन। देखो, मैं एक हार्श ट्रूथ बताती हूँ, रिजेक्शन कॉलेज लाइफ का पार्ट है और जितना तुम रिजेक्ट होना सीखोगे उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। क्योंकि कभी कभी रिजेक्शन तुम्हारे टैलेंट के लिए नहीं होता है, वो रिजेक्शन टीम के साइज पे या फिर उनके प्रेफरेंस पे होता है कि उन्हें फर्स्ट ईयर का नहीं चाहिए, उन्हें कोई एक्सपीरियंस चाहिए या फिर उन्हें इतने ही लोग चाहिए। तो कभी कभी इसलिए वो तुम्हें रिजेक्ट करते हैं, ये नहीं कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल नहीं है। तो उसके लिए तुम बिल्कुल निराश मत हो और बिल्कुल रिजेक्शन से डरो मत। पॉइंट 5, हाउ टू मैनेज स्टडीज एंड सोसाइटी। ये सबसे बड़ा सवाल है लोगों का कि अपनी स्टडीज के साथ साथ हम सोसाइटीज कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन डोंट वरी, तुम्हें सोसाइटीज या क्लब में, कॉलेज में रह के ही काम करना पड़ता है। बाहर अगर तुम आर्ट या क्राफ्ट का कोई क्लब है तो तुम्हें तो बाहर का
बाहर के टाइम पे काम करना पड़ेगा या एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। अगर किसी और क्लब में हो तुम्हें कॉलेज में रह के तुम्हारे कॉलेज के टाइम दे के तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें कॉलेज में आराम से अटेंडेंस मिल जाती है। तुम बोलोगे ना, तुम्हें एप्लीकेशन देना पड़ता है। अब तुम्हें पता चल गया है कि कैसे तुम्हें सोसाइटीज में अप्लाई करना है, कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है और किस सोसाइटीज को चूज करना है और कैसे अपने स्टडीज और अपनी सोसाइटीज को मैनेज करना है। तो अब किस चीज का वेट है तुम्हें? टेक इनिशिएटिव, जाओ इनिशिएटिव लो, किसी का वेट मत करो, जल्दी से अप्लाई करो। क्योंकि कॉलेज लाइफ में सबसे बड़ा रिग्रेट होता है कि काश मैंने अप्लाई कर दिया होता, काश मैंने यहाँ पे ट्राई कर दिया होगा। तो वो रिग्रेट को छोड़ो और अप्लाई करना स्टार्ट करो। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कि तुम किस सोसाइटी में अप्लाई करने जा रहे हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी और वीडियोस मैं तुम्हारे लिए ला सकूं। See you in next video. Till then, keep exploring and keep growing.